पूरी दुनिया का मीडिया चाहे जितना इस बात को छुपा ले, लेकिन सच्चाई सामने आ गई है। जेफरी एप्स्टीन, सीरियल सेक्स ऑफेंडर, जिसने माइनर लड़कियों के साथ यौन शोषण किया, वो इजराइल का एजेंट था, यह साबित हो गया। और प्रेसिडेंट ट्रंप, उनका इन्वॉल्वमेंट था जेफरी एप्स्टीन के साथ, दुनिया के कई पॉलिटिशियंस का था, लेकिन जो खास मकसद था एप्स्टीन का, एप्स्टीन मोसाद एजेंट था, वो दुनिया के तमाम नेताओं को, स्पेशली वेस्ट और अमेरिका के अंडर एज गर्ल्स सप्लाई करता था और फिर मोसाद के लिए इंफॉर्मेशन लेता था। यही नहीं, इहद बाराक जो इजराइल के फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर हैं और अभी करंट पॉलिटिशियन हैं, इजरायली एस्टैब्लिशमेंट के पार्ट हैं, उनको सीरिया में जो सिविल वॉर चली थी उस समय से वो एडवाइस कर रहा है जेफरी एप्स्टीन। बिल्कुल उसके एक एक चीज, एक एक ईमेल सामने आ गए हैं। दिस इज सेलिशियस, दिस इज सेंसेशनल, बट दिस इज ऑल्सो सॉर्टेड। इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं। देखिए, हम यहां पर दो तीन मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, ये अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2 में हम ये सबसे पहले डाल रहे हैं, और जो रात का वीडियो आएगा वो अमरीश मिश्रा स्पीक्स वीवा पैलेस्टाइन पे आएगा, जिसमें हम ये थोड़ा मेंशन करेंगे, लेकिन वो पूरे फिलिस्तीनी परिदृश्य पे होगा। अब इसको मैं आज यहां डाल रहा हूं, कल हो सकता है मैं इसको वीवा पैलेस्टाइन में भी डालूं, क्योंकि देखिए ये ऐसी चीज है जिसका व्यापक प्रचार होना चाहिए। और इसमें आप देखिएगा कि वो ईमेल जो हम जिनकी बात कर रहे हैं उनके पोर्शंस हैं, और शुरू से ये बिल्ड हो रहा है। फिर से मैं कहूंगा कि जेफरी एप्स्टीन मोसाद एजेंट था, इजराइल को वो एडवाइस करता था बहुत सारे पॉलिसी मैटर्स पे, वो ईमेल है उसका, और उसके साथ साथ ट्रंप के साथ रिश्ते, और दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, हर देश के लीडर्स को वो अंडर एज गर्ल सप्लाई करता था, उनसे इंफॉर्मेशन लेता था और मोसाद को पास करता था। ये सारी चीजें इससे प्रूव होती हैं। अब आप बताओ, अब आप बताइए इसमें क्या हो। देखिए, मीडिया इस समय जो कर रहा है वो केवल ट्रंप पे फोकस कर रहा है कि ट्रंप के साथ उसके क्या रिश्ते थे, क्योंकि उसमें स्पाइस है, उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक कैंपेन बन जाएगा एंटी ट्रंप, और अमेरिका में ये खेल चलता रहता है एक दूसरे को काटना। तो ये बात सही है कि ट्रंप का उससे रिश्ता था, वो सब बातें हैं अपनी जगह, लेकिन असली मुद्दा दबाया जा रहा कि ट्रंप ये एप्स्टाइन मोसाद एजेंट था। और इस समय अमेरिका और इजराइल में जो खटपट चल रही है, जो ट्रंप के राइट विंग सेक्शन में जो खटपट चल रही है, इजराइल विरोधी हो रहे हैं, उसके मद्देनजर ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए, हम इस पूरी एक एक चीज आपके सामने पढ़ेंगे और स्क्रीनशॉट्स उसमें आते जाएंगे, जो ईमेल्स वो बात कह रही है जो मैं पढ़ रहा हूं। सबसे पहले देखिए, जो ईमेल जिसमें ट्रंप सीधे कह रहा है कि आई हैव नोन जेफ फॉर 15 years, टेरिफिक गाय, ही इज अ लॉट ऑफ फन टू बी विद. It is even said that he likes beautiful women as much as I do, and many of them are on the younger side. No doubt about it. ये अक्टूबर 2002 में लिखा गया। लास्ट लाइन इसकी है, जेफरी एंजॉयज हिज सोशल लाइफ। जेफरी एप्स्टीन ने भी अगस्त 2017 में कहा, आई वॉज डोनाल्ड ट्रंप्स क्लोजेस्ट फ्रेंड फॉर 10 years. और आपको आगे बताएंगे कि कैसे जो 2016 में जो ट्रंप का पहला इलेक्शन हुआ था उसमें एप्स्टीन की भूमिका थी। इजराइल ने पूरा उसमें उसको एक तरह से एप्स्टीन के माध्यम से इजराइल ट्रंप पे नजर रख रहा था। अब आप दूसरा देखिए, प्रिंस एंड्रयू जो कि ब्रिटिश रॉयल हाउस के हैं, जो डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, साबित हो चुका है कि एप्स्टीन ने उनको अंडर एज गर्ल्स सप्लाई की थी और वो सेक्स स्लेव्स की तरह उनको यूज किया था। उसके 2011 का एक मेल है जिसमें एप्स्टीन हफिंगटन पोस्ट की जर्नलिस्ट पेगी सीगल को यह बता रहा है कि कैसे प्रिंस एंड्रयू की जो विक्टिम्स हैं, जो उसने खुद भेजी थी अंडर एज गर्ल्स, उनको कैसे झूठा साबित करो। ये भी देखिए, ये भी ईमेल पकड़ा गया। इससे पूरा एक ब्रिटिश कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। MI6 का जो कनेक्शन एप्स्टाइन से है वो स्टैब्लिश होता है। उसके बाद 2016 में जेफरी एप्स्टीन का एक ईमेल माइकल वुल्फ जो अमेरिका की एक मशहूर शख्सियत है, उनको जाता है कि 216 में यह भेजा गया कि हिलरी क्लिंटन विंस फॉस्टर के साथ शी वॉज डूइंग नॉटीज, यानी वो कुछ बदमाशी वाला काम हिलरी क्लिंटन कर रही थी। विंस फॉस्टर कौन है?
विंस फॉस्टर अटॉर्नी अमेरिका का, जो व्हाइट हाउस का सीनियर ऑफिशियल था क्लिंटन एरा में। क्लिंटन एरा 1992 से शुरू हो जाता है। हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन की वाइफ, और अभी तक यही चार्ज लगता है बिल क्लिंटन पे कि उसके अफेयर्स थे। यहां हिलरी क्लिंटन विंस फॉस्टर के साथ शी वॉज डूइंग नॉटीज, ये पूरा एप्स्टीन लिख रहा। और एक चीज और आपको बताएं, ये सॉर्टेड कहानी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। विंस फॉस्टर कमिटेड सुसाइड इन 1993 बीइंग अ सीनियर व्हाइट हाउस ऑफिसर। आपने वो फोटोज देखी होंगी हिलरी क्लिंटन और विंस फॉस्टर की, या उनको मैं एक बार और दिखाता हूं। ये देखिए, पूरा एक तरह से प्रूफ है। अच्छा, अब यहां पर एक और जो ट्रंप के बारे में एप्स्टीन ने मेल लिखा है। ट्रंप को उसने कहा है द डॉग दैट हैजंट बार्क्ड, और उसने मतलब वो कुत्ता जो अभी तक भौंका नहीं। अब इसका मतलब समझ लीजिए। और वो कई घंटे एक विक्टिम के साथ, और ईमेल में देखिए उसका नाम वो क्रॉस्ड आउट है, एक विक्टिम के साथ ट्रंप ने कई घंटे एप्स्टीन के घर में गुजारे। यानी न्यूयॉर्क में जो उसका मैंशन था, उसका एक फ्लोरिडा में भी था, न्यूयॉर्क में उसका मैंशन था, वहां पर उसने गुजारे। द डॉग दैट हैजंट बार्क्ड, अब इसका क्या मतलब है? उसके बाद एक और ईमेल है जिसमें जेफरी एप्स्टाइन ये लड़कियां प्रपोज कर रहा है पैलेंटीर के सीईओ को, पैलेंटीर जो बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है, फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर गॉर्डन ब्राउन, एमिरेट्स और कतारी ऑफिशियल्स को। और सबके इसमें नाम है, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल कैथी रूमलेर, चेयरमैन ऑफ पैलेंटीर पीटर थील, former CIA director and ambassador to Russia William Burns, former UK Prime Minister Gordon Brown, former Norwegian Prime Minister Thorbjørn Jagland, former Mongolian President Tshakyagin, Elbek Duroj, और एमिरेट्स इंडियन का भी उसमें किसी हरदीप का नाम है, पता नहीं हरदीप पुरी या ऐसे ही कोई नाम है, एंड कतारी ऑफिशियल्स। ये पूरा दिखे। और ये जो रूमलर है, ये ओबामा के डिप्टी काउंसिल, ये मतलब डिप्टी काउंसिल जो ओबामा का था, ये उसका मेंबर था, ये कैथी रूमलर। उसके बाद एक और ईमेल है जिसमें जो नॉर्वे का जो उस समय का प्राइम मिनिस्टर था थॉर्बजॉर्न जागलैंड, उसको ये ईमेल लिख रहा है एप्स्टीन, और ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे बिहाफ पे अगर रशिया से बात करना चाहते तो मैं बात करा दूंगा। एक विटाली चुर्किन का नाम आता है, जो पहले रशिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव था यूनाइटेड नेशंस में, उसके एप्स्टीन के साथ संबंध थे। वो मिस्टीरियसली वो डिसअपियर हो गया, हार्ट फेलियर उसका कहा गया 2017 में। और अंदर की कहानी यह है कि प्यूटिन को पता चल गया था और प्यूटिन ने अपना काम किया। उसके बाद एक और जेफरी एप्स्टीन का ईमेल है जिसमें वो कह रहा है बिल क्लिंटन नेवर वेंट टू हिज आइलैंड। फिर एक ये ईमेल है जिसमें जो जान लू ब्रूनेल, ये फ्रेंच बेस्ड MC2 मॉडल मैनेजमेंट एजेंसी, बहुत फेमस, जो न्यूयॉर्क, मायामी, तेलवीव, इजराइल में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये इजरायली कनेक्शन है। मोसाद एजेंट्स इसके थ्रू भी काम करते हैं। MC2 मॉडल मैनेजमेंट एजेंसी, ये इसका जो चीफ था जान लूक ब्रूनेल, इसने भी सुसाइड किया। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि 11 अगस्त 2019 को एप्स्टीन ने सुसाइड किया था, सो कॉल्ड सुसाइड, न्यूयॉर्क के मेडिकल करेक्शनल डिटेंशन सेंटर में, मतलब सॉरी, जो न्यूयॉर्क का डिटेंशन सेंटर था वहां पर वो फांसी से, मतलब अपने सेकंड बंकर से फांसी से वो झूलता पाया गया। उसकी डेथ, उसको मार दिया गया, उसको ये कर दिया गया। वो पूरी एक कहानी है जो मैं किसी और वीडियो में दूंगा। मैं आपको इसमें चाहता हूं कि ये इन ईमेल्स पर कॉन्सेंट्रेट करिए और जो मोसाद से उसका कनेक्शन है। और उसकी जो उसकी एसोसिएट थी घिजलैन मैक्सवेल, वो अभी तक जिंदा है, उसको 20 साल की सजा मिली हुई है और वो अभी न्यू जर्सी के करेक्शनल सेंटर में। तो जान लुक ब्रूनेल की भी फ्रेंच कंपनी के साथ इसके संबंध थे और बहुत सारी लड़कियां यहां से सप्लाई होती थी। उसके बाद
जेफरी एप्स्टीन जब 2016 में इलेक्शन हो रहा था अमेरिका का, ट्रंप जिसमें जीता था, तो ट्रंप टावर में रह रहा था। और ये वो समय है जब ट्रंप ने कहा था कि हमने एप्स्टीन से सारे संबंध तोड़ दिए, क्योंकि एप्स्टीन पे पहला चार्ज 2008 में लगा था, 2006-2008 में, ये फ्लोरिडा में, क्योंकि फ्लोरिडा में भी उसका बहुत बड़ा मैंशन था और ये पूरा रैकेट था अंडर एज गर्ल्स का। फिर न्यूयॉर्क में तो उसका एक पैलेस जैसा घर था, तो वहां तो एक जिसके बारे में बात हो रही है कि ट्रंप वहां पर थे घंटों, द डॉग दैट डिडंट बार्क। अब आप इस पे आते हैं, देखिए कि एहूद बाराक जो प्राइम मिनिस्टर है, मतलब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इजराइल का, और अभी एक पॉलिटिशियन है, इसको ये 31 अगस्त 2013 को, जब सीरिया की क्राइसिस चल रही है, एप्स्टीन लिख रहा है कि जो यूएस का डिबेट है, जो यूएस को कैसे कन्विंस करो कि वो सीरिया में इंटरवीन करे और असद को हटाए, 2013 में। और देखिए अभी वो पूरा मिशन चला है, जो 8 दिसंबर 2024 को असद को हटाएंगे। अब यहां पर इससे कह रहा है ये कि जो एक बात हुई थी कि असद ने केमिकल अटैक किया है, बहुत सारे लोगों को मारा है केमिकल अटैक से, जो कि झूठ साबित हुआ। उसमें ये कह रहा है कि देखो जरा अपने एक्सप्रेशन चेंज करो, एहूद बाराक से कह रहा है, एहूद बाराक से एप्स्टीन कह रहा है, अपने एक्सप्रेशन बदलो, विमेन एंड चिल्ड्रन, गैस, ये सब 20th सेंचुरी की बातें हो गई, विमेन आर नो लॉन्गर इक्विवेलेंट टू चिल्ड्रन, इसको जरा रिफ्रेश करो, इसको फ्रेम सिविलियन कैजुअलिटीज एज सिविलियन वर्सेस कम्बैटेंट्स, यानी पूरा ऐसे कहो, ये मत कहो कि एक किसी शासक ने उसको गैस कर दिया, ये कहो कि देखो एक तरफ कम्बैटेंट्स हैं, एक तरफ सिविलियंस हैं, और असद जो है कम्बैटेंट्स है, सिविलियंस को मरवा रहा है। तो और सोफिस्टिकेटेड भाषा में ये पेश करो ताकि यूएस ओपिनियन असद के खिलाफ हो जाए। फिर उसने सीरिया क्राइसिस को इजिप्ट, रशिया, ईरान से भी कंपेयर किया और ईरान को भी अपना दुश्मन बताया। उसके बाद पूरी एक पॉलिटिकल स्पीच इसने 30 अक्टूबर 2014 को इजरायली लीडर्स के लिए भेजी थी लिख के, जिसमें उसने एहूद बाराक के माध्यम से, जिसमें उसने 1000 वर्ड की स्पीच थी। और इसमें उसने ये कहा था कि अरब स्प्रिंग जो है वो इस्लामिक विंटर में बदल रहा है। इस्लामोफोबिया की देखिए बातें, इस्लामिक जो फोर्सेज हैं वो उभर रही हैं, ईरान, असद, हिजबुल्लाह, हमास, ये सब उभर रही हैं, और किसी भी हालत में इनको रोकना होगा और कुछ ऐसा करना होगा कि ये थमे। और इसके लिए इसने कुछ और सजेशन दिए थे जो अभी ईमेल बाहर नहीं हुए सारे। और फिर देखिए इस समय हम आते हैं कि टॉम बैरक जो ट्रंप के स्पेशल यूएस एनवॉय हैं मिडिल ईस्ट में, मैं 10 बार उनका नाम आपको बता चुका हूं, टॉम बैरक जो है वो खास अभी सक्रिय हैं, वो लेबनान की राजनीति में इंटरफियर करते हैं, अल शरा से हाथ मिलाते हैं, सीरिया की राजनीति में इंटरफियर करते हैं, बड़े बड़े बयान देते हैं। उस टॉम बैरक को 2016 में एप्स्टीन ये पूरा एक ईमेल लिख रहा है जिसमें उसने कहा है कि कुछ हमको फोटोग्राफ भेजो, ये टॉम बैरक से एप्स्टीन कह रहा है, कुछ हमको फोटोग्राफ भेजो विच विल मेक मी स्माइल, यानी अंडर एज लड़कियों की फोटोग्राफ देखो ताकि मेरे चेहरे पर हंसी आ सके। ये देखिए पूरा रैकेट है आपके सामने है। अब मैं देखिए एक शॉर्ट में मैं ये आप वीडियो मैंने बनाया है, उसके बाद इस पे डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। और आज शाम को अमरीश मिश्रा स्पीक्स वीवा पैलेस्टाइन में 8 साढ़े 8 बजे जो फिलिस्तीन पे मेरा मुख्य वीडियो आएगा, उसको देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद साथियों।